जय हिंद। हमारे चैनल जीके करेजी विथ नवल गुरु में आपका स्वागत है। आज हम लोग चर्चा करेंगे 5, 6, 7 फरवरी के संयुक्त रूप से करेंट अफेयर, जो कि एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। देखिए, अभी कुछ टेक्निकल कारणों से करेंट अफेयर थोड़ा सा हम लोड नहीं कर पा रहे हैं। अगर किसी दिन का छूट भी जाएगा तो उस दिन को हम मंथली करेंट अफेयर में कर लेंगे। महीना के लास्ट में पूरे मंथ का करेंट अफेयर अपलोड कर देंगे। अगर अभी तक आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से काफ़ी लाभदायक साबित होने वाला है। तो आइए हम लोग फटाफट करेंट अफेयर को देख लेते हैं 5, 6, 7 फरवरी को। आइए, हाल ही में विश्व आंध्र भूमि दिवस कब मनाया गया? तो विश्व आंध्र भूमि दिवस 2 फरवरी को मनाया गया। हाल ही में अडानी ग्रुप ने किस देश में हाइफा बंदरगाह का अधिग्रहण किया है? तो ये आपका हो जाएगा इजराइल। इजराइल के बारे में और कुछ देखिए जानते हैं। यूएई और इजराइल ने पहले अरब मुक्त व्यापार समझौता पर हस्ताक्षर किया है। इजराइल ने नई नौसेना वायु रक्षा प्रणाली सी डोम का सफल परीक्षण कर लिया है। इसाक हर्जोन इजराइल के नए राष्ट्रपति बने हैं। ओपेक 16 नामक स्पाई सैटेलाइट इजराइल लॉन्च कर दिया है। जलवायु परिवर्तन को राष्ट्रीय सुरक्षा मुद्दा घोषित किया है। तो इजराइल के बारे में हम लोग इतना कुछ जान लिए। आइए आगे चलते हैं। हाल ही में किसने बंगाल सब एरिया नए जनरल ऑफिसर कमांडिंग के रूप में कार्यभार संभाला है? तो ये आपका हो जाएगा एच धर्मराजन। आइए कुछ नियुक्तियां और देख लेते हैं जो अलग अलग राज्य में हाल ही में नियुक्तियां हुआ है। असम का नया डीजीपी ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह को नियुक्त किया गया है। गुजरात मैरीटाइम क्लस्टर के पहले सीईओ माघवेंद्र सिंह नियुक्त किए गए हैं। भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख अमनप्रीत सिंह को नियुक्त किया गया है। और आपके मध्य रेलवे के नए प्रबंधक निर्देशक के रूप में नरेश लालवानी ने कार्यभार संभाले हैं। टाटा ट्रस्ट के सीईओ सिद्धार्थ शर्मा को नियुक्त किया गया है। रत्न एवं आभूषण परिषद के चेयरमैन संजय मेहरा को। ये सब चीज़ें आप लोग नोट कर लीजिएगा। हाल ही में सेमीकंडक्टर उद्योग में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए भारत किस देश के साथ टास्क फोर्स बनाने पर सहमत हुआ है? तो ये आपका अमेरिका के साथ। आइए अमेरिका के बारे में और कुछ विस्तार से जानने के प्रयास करते हैं। अमेरिका हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के अगले अध्यक्ष के रूप में केविन मैककार्थी चुने गए हैं। अमेरिका ने सीमा पार से आने वाले लोगों के लिए नया कानून बनाया है। अमेरिका ने मधुमक्खियों के लिए दुनिया के पहले टीके की मंजूरी दे दिया है। अमेरिका के राष्ट्रपति ने समलैंगिक विवाह कानून पर हस्ताक्षर किए हैं। अमेरिका ने भारत को करेंसी मॉनिटरिंग लिस्ट से हटा दिया है। अरुणा मिलर ने अमेरिका राज्य मैरीलैंड के उपराज्यपाल का पद संभाले हैं। और देखिए, अमेरिका अपना नई सुरक्षा नीति की भी घोषणा किया है। अमेरिका के राष्ट्रपति कौन हैं? तो जो बाइडन। उपराष्ट्रपति कमला हैरिस है, जो कि भारतीय मूल की है। आइए आगे। हाल ही में किसने मॉर्गन स्टैनली ने किसे भारत के लिए कंट्री हेड नियुक्त किया है? तो ये आपका हो जाएगा अरुण कोहली। आइए और कुछ नियुक्तियां देखते हैं। भारत पे के सीईओ के रूप में नालिनी नेगी को नियुक्त किया गया है। सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी शिवा चौहान है।
पंकज मोहन ने भारतीय वायुसेना के पश्चिमी कमान संभाली है। उत्तर प्रदेश की महिला पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह बनी है। मॉल के अध्यक्ष और प्रबंधक निर्देशक का पदभार अजीत सक्सेना ने संभाले हैं। आइए आगे। हाल ही में एशिया का पहला फ्लोटिंग फेस्टिवल कहाँ शुरू हुआ है? तो ये आपका मंदसौरा में हुआ है। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने लड़कियों के लिए आरोहणी पहल परीक्षण कार्यक्रम की शुरुआत किया है? तो ये आपका उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किए हैं। आइए उत्तर प्रदेश के बारे में आप कुछ जानते हैं। वंचित लड़कियों को सक्षम और आत्मनिर्भर बनाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने समग्र शिक्षा अभियान शुरू किया है। वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन को FAA से ईट राइट स्टेशन का प्रमाण पत्र मिला है। उत्तर प्रदेश की पहली महिला कमिश्नर लक्ष्मी सिंह बनी है। उत्तर प्रदेश सरकार रामायण महाभारत सर्किट बनाने का निर्णय लिया है। हाल ही में किसने नई दिल्ली में भारत भ्रमण वर्ष 2023 की शुरुआत किया है? तो ये आपका जी किशन रेड्डी हो जाएगा। आइए आगे। हाल ही में किस देश को 2025 में मैड्रिड अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेला टीम के रूप में आमंत्रित किया गया है? तो ये आपका भारत हो जाएगा। मैड्रिड कहाँ है? तो ये आपका स्पेन में है। आइए आगे। हाल ही में आई RBI रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य से सबसे अधिक GST प्राप्त हुआ है? 2022 की बात हो रही है कि किस राज्य से सबसे अधिक GST प्राप्त किया गया है? तो ये आपका महाराष्ट्र हो जाएगा। महाराष्ट्र के बारे में देखिए जानते हैं। महाराष्ट्र सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में 122 नए खेल परिसर स्थापित करेगी। 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन नागपुर में किया जाएगा। महाराष्ट्र सरकार ने एन चंद्रशेखर को आर्थिक सलाहकार प्रमुख के रूप में नियुक्त किया है। कोरोना के बाद नई कंपनियां खोलने में महाराष्ट्र शीर्ष पर रहा है। महाराष्ट्र के CM कौन है? तो एकनाथ शिंदे। आइए आगे। हाल ही में किसे नामीबिया में भारत के अगले उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये आपका M सुब्बा रायडू हो जाएगा। और कुछ नियुक्तियां देख लेते हैं। सुहेल एजाज खान को सऊदी अरब का नया राजदूत नियुक्त किया गया है। बंडारू विल्सन बाबू को कोमोरोस में भारत के नया राजदूत नियुक्त किया गया है। OTD आइवर गणराज्य में भारत के राजदूत राजेश रंजन नियुक्त किए गए हैं। और आपका स्लोवाक गणराज्य में अपूर्वा श्रीवास्तव को भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है। CB डॉल जापान में भारत के अगले राजदूत होंगे। आइए आगे। हाल ही में मैनुएला रोकाबोट किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री नियुक्त हुई है? तो ये आपका हो जाएगा इक्वेटोरियल गिनी। आइए और कुछ नियुक्तियां देख लेते हैं। चेक गणराज्य के नए राष्ट्रपति पेटू पावेल बने हैं। लियो बराडकर आयरलैंड के दूसरी बार प्रधानमंत्री बनी हैं। दीना बोल्लू आर्टे पेरू की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। कासिम जोमार्ट टोकायव को कजाकिस्तान का फिर से राष्ट्रपति चुन लिया गया है। स्लोवेनिया की पहली महिला राष्ट्रपति नताशा पर्क मुसर चुनी गई है। इजराइल के नए प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू बने हैं। तो हम लोग इतने सारे चीज़ को चर्चा कर लेते हैं, आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा।
आइए आगे। हाल ही में किस शहर ने शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन फिल्म फेस्टिवल 2023 की मेजबानी की है? तो ये आपका हो जाएगा मुंबई। हाल ही में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी को किस देश के द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट ऑनर से सम्मानित किया गया है? तो ये आपका हो जाएगा यूके यानी ब्रिटेन। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन है? तो ऋषि सुनक हैं, जो कि भारतीय मूल के ही हैं। इनका भारत से रिश्ता रहा है। आइए आगे देखते हैं। हाल ही में भारतीय सेना का अभ्यास तोपची कहाँ आयोजित किया गया? तो ये आपका देवलाली में किया गया है। आइए आगे। हाल ही में विश्व कैंसर दिवस 2023 कब मनाया गया? तो ये आपका 4 फरवरी को मनाया गया। 1 फरवरी को भारतीय तटरक्षक दिवस मनाया गया। 2 फरवरी को विश्व आंध्र भूमि दिवस मनाया गया। जनवरी के दिवस अगर नहीं देखे हैं तो आप हमारे जनवरी के पिछले वीडियो में जाकर देख लीजिएगा। जनवरी के सारे महत्वपूर्ण डे दिया हुआ है। आइए आगे। हाल ही में रक्षक एक शाम गुजरात पुलिस के नाम कार्यक्रम की मेजबानी कौन करेगा? तो ये आपका अहमदाबाद करेगा। आइए गुजरात के बारे में आपको जानते हैं। पशुओं के लिए भारत के पहले IVF मोबाइल यूनिट की शुरुआत गुजरात में किया गया है। गुजरात विधानसभा के अनधिकृत विकास नियमितीकरण विधेयक पारित किया है। अडानी न्यू इंडस्ट्रीज ने मुद्रा में भारत का सबसे बड़ा पवन टरबाइन स्थापित किया है। ये कहाँ स्थापित किया है? तो गुजरात में स्थापित किया है। गुजरात की राजधानी कहाँ है? तो गांधीनगर। नर्मदा की जीवन रेखा किस राज्य को कहा जाता है? तो गुजरात। आइए। हाल ही में लुमिनस द्वारा भारत की पहली हरित ऊर्जा आधारित सौर पैनल फैक्ट्री किस राज्य में बनाई जाएगी? तो ये आपके उत्तराखंड में बनाया जाएगा। उत्तराखंड के बारे में आपको देख लेते हैं विस्तार से। आइए। 17वें गणतंत्र दिवस परेड में उत्तराखंड झांकी को पहला पुरस्कार दिया गया है। ये बहुत VVI क्वेश्चन है, नोट कर लीजिए। उत्तराखंड सरकार ने राजस्व पुलिस व्यवस्था को खत्म करने की फैसला किया है। उत्तराखंड हाई कोर्ट को नैनीताल से हल्द्वानी शिफ्ट किया जाएगा। उत्तराखंड 9 नवंबर को अपना स्थापना दिवस मनाया है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लखपति दीदी मेले का शुभारंभ किया है। उत्तराखंड के औली मिलिट्री स्टेशन में रक्षा मंत्री ने शंख पूजा की है। तो हम लोग उत्तराखंड के बारे में इतना चीज़ जान लिए और अगले सवाल भी आएगा तो आप कुछ हम चर्चा करेंगे। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में किस देश ने अपनी करेंसी ब्रिटिश राजशाही की तस्वीरें हटाने की घोषणा की है? ये आपका ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहाँ है? आप लोग भी जानते होंगे। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है। आइए ऑस्ट्रेलिया के बारे में और कुछ जानते हैं। ऑस्ट्रेलिया की महिला क्रिकेटर बेलिंडा क्लार्क ने खुद अपनी मूर्ति का अनावरण किया है। बेलिंडा क्लार्क। बीना नायर को ऑस्ट्रेलिया की प्रधानमंत्री पुरस्कार मिला है। ऑस्ट्रेलिया के ग्रेट बैरियर रीफ को विश्व धरोहर के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। ऑस्ट्रेलिया की संसद ने भारत के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पारित किया है। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व बॉक्सिंग विश्व चैंपियन जॉनी खेमचौन का निधन हो गया है। आइए आगे। हाल ही में किसने इंडियन नेशनल कार रेसिंग चैंपियन 2023 जीता है? तो ये आपका हो जाएगा साई
संजय। हाल ही में काशीनाथनी विश्वनाथ का निधन हुआ। ये कौन थे? तो ये एक फिल्म निर्माता थे, काशीनाथनी विश्वनाथ। आइए, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मेरी रुख मेरी सतीश नामक पहल शुरू की है? तो ये आपका हो जाएगा। देखिए, सिक्किम सरकार और कौन कौन योजना चला रहा है उसको देख लेते हैं। सिक्किम सरकार ने अम्मा बहनी योजना की पहल की है। सिक्किम के पूर्व मुख्यमंत्री बीबी गुरुंग का निधन हो गया है। 16 मई को सिक्किम अपना स्थापना 16 मई को सिक्किम के स्थापना दिवस मनाया जाता है। आइए आगे, हाल ही में किसने जसी डीह के इफ्को नैनो यूरिया तरल उर्वरक संयंत्र की आधारशिला रखी है? तो ये आपका हो जाएगा अमित शाह, केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री भी हैं। 15 नवंबर को झारखंड का स्थापना दिवस मनाया जाता है। 15 नवंबर 2000 को झारखंड बिहार से अलग हुआ था। बाल विवाह के मामले में सबसे खराब स्थिति झारखंड की है। खाद्य सुरक्षा एटलस वाला तीसरा राज्य झारखंड बना है। झारखंड सरकार ने ब्रिटिश उच्चायोग के साथ छात्रवृत्ति समझौता किया है। जून माह की रिजर्व मिशन डेटा रैंकिंग में झारखंड शीर्ष पर रहा है। झारखंड तंबाकू नियंत्रण के लिए WHO का पुरस्कार जीत लिया है। यानी WHO झारखंड को तंबाकू नियंत्रण के लिए पुरस्कार दिया, सोचिए। आइए आगे, हाल ही में अडानी इंटरप्राइजेज शेयरों को किस देश के सूचकांक से हटाया गया? तो ये आपका अमेरिका। अमेरिका के बारे में आप कुछ देखते हैं। अमेरिका हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के अगले अध्यक्ष के रूप में केविन मैकार्दी चुने गए हैं। अमेरिका ने सीमा पार से आने वाले लोगों के लिए नया कानून बनाया है। अमेरिका ने मधुमक्खियों के लिए दुनिया के पहले टीके के उपयोग की मंजूरी दिया है। अमेरिका के राष्ट्रपति समलैंगिक विवाह कानून पर हस्ताक्षर किए हैं। अमेरिका ने भारत को करेंसी मॉनिटरिंग लिस्ट से हटा दिया है। आइए नेक्स्ट, हाल ही में किसने खेलो इंडिया यूथ गेम में वाटर स्पोर्ट में 4 स्वर्ण पदक जीता है? तो ये आपका मध्य प्रदेश। देखिए, खेलो इंडिया यूथ गेम 2023 मध्य प्रदेश में चल भी रहा है। खेलो इंडिया यूथ गेम 2022 का 5वां संस्करण मध्य प्रदेश में हो रहा है। संस्करण याद रखिएगा, ये 5वां संस्करण है। संस्करण पूछा जा सकता है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने लाडली बहना योजना की शुरू की है। मध्य प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री आवासीय भू अधिकार योजना शुरू की है। भारत के पहले और विश्व के दूसरे इन्फेंट्री संग्रहालय का उद्घाटन इंदौर में किया गया है। इंदौर भारत के सबसे स्वच्छ शहर भी है, इसे लगातार पुरस्कार मिलते आ रहा है। मध्य प्रदेश की राजधानी कहाँ है? तो भोपाल। CM यहाँ का कौन है? शिवराज सिंह चौहान। मध्य प्रदेश को सोया प्रदेश कहा जाता है। तो हम लोग इतने सारे चीज़ों की चर्चा कर लेते हैं। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में किस कंपनी ने IL स्टार्टअप एथ्रोफेटिक्स में $300 मिलियन का निवेश किया है? तो ये आपका गूगल। हाल ही में 2027 के फुटबॉल एशिया कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो ये सऊदी अरब करेगा। आइए आगे, हाल ही में किसने एप एज यू ड्राइव पॉलिसी लॉन्च की है? तो ये न्यू इंडिया इंश्योरेंस ने किया है। आइए, हाल ही में 10,000 नए MSMEs पंजीकृत करने वाला पहला जिला कौन सा बना है? तो ये केरल के एर्नाकुलम बन गया है। हाल ही में किसे खुफिया मामलों को देखने वाली US हाउस कमेटी के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये आमी बेरा को नियुक्त किया गया है। तो आज हम लोग चर्चा किए
5, 6, 7 फरवरी महत्वपूर्ण करेंट अफेयर पर लगभग 90 से 100 क्वेश्चन के बीच में हम लोग आज डिस्कस किए। इसी तरह से हम लोग प्रत्येक डे बाई डे 40 से 50 क्वेश्चन पर डिस्कस करते रहेंगे। तो अब फिर हम अगले एपिसोड में मिलेंगे। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद।